ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਓ ਨਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कम कर गया 3 किलोमीटर। हाँ लेकिन यार थोड़ा शहर ही फिरने वो नहीं वैसे हाँ सुबह करिए ए करने हैं जिप लाइन है उसको लेके ना उसको बनाते हैं सारे बच्चे नज़ारा होता है सारा इलाका है थोड़ा भी आगे जाके ना गया ना जरा ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਦਾ ਲਾਸ਼ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੱਬ ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਫਿਰਦਾ ਜਾਏ ਮਤਲਬ तारिक ਜਾ ਕੇ ਥੱਲਿਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਪੂਰਾ एन पकड़ी 1 मिनट बंद नहीं करना ठीक है बोलो ना तो बोलने की ज़रूरत नहीं वो तारिक को जो है उसको अर्शद या उसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन का पता चलो बाद चुका देंगे पढ़ लें ये मेरे इस्तेमाल ही क्या है लिखा नहीं हुआ एक आदत बना रहे हैं
ਇਹ ਉਰਫਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ 1899 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 1978 ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 89 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ये जो कब्रिस्तान है इसमें जितने लोगों की आप उम्र चेक करेंगे आपको कोई भी 80 साल से कम उम्र का जो है ना वो नहीं मिलेगा। जो भी कब्र देखिए उस पर तकरीबन जो आदमी की उम्र है ना मैक्सिमम वो 80 साल से ऊपर है। और हमारे आजकल जो हम लोग यूरोप में 50, 60, 70 से ऊपर नहीं जा रहे, उसकी वजह है कि हमारी खुराक, हमारे वो जो रहने सहने का तरीका और दूसरे जो हमारे प्रॉब्लम है। तारिक गोडबरा चेक किया है इनकी सारी कब्रों में कोई भी आदमी 70 साल से या 80 साल से किसी की कम उम्र नहीं है। ये लूम जी एक शहर है जो है इन लाना एक इनका सूबा है, लेकिन जो अहम चीज़ है कि हर शहर में मकामी जो एक चर्च है वो एक शनाख्त है शहर की। जैसे ये देखने बड़ा पुराना चर्च है, लकड़ी का बना हुआ, और ये ज़ाहिर चर्च अब मेरा बंद है या खुला हुआ है? कोई बंद है, अच्छा क्योंकि शाम हो गई है। ठीक है। तो ये टूरिस्ट आए हुए देखने, और ये साथ कब्रिस्तान, तो पूरी दुनिया में मज़हब का बड़ा अहम रोल है माशरों में। जहाँ मुसलमान हैं वहाँ मस्जिद मसाजिद हैं, जहाँ बुद्धा हैं वहाँ पर टेम्पल है, और इसी तरह जहाँ साई है वहाँ भी वो चर्च है। इसी तरह इंडिया में जैसे मंदिर, सिखों का गुरुद्वारे। लेकिन एक मुझे आज तक नहीं चीज़ समझ आई कि जो होती हैं जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें लोग जो है पैसा खर्च करते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसे जो हैं बैक अवाम को नहीं मिलते। ये एक बड़ा एक सवालिया निशान है। मतलब अगर कहीं जाओ तो कहेंगे मस्जिद के लिए पैसे दें, चर्च के लिए पैसे दें, ये इनकी हर वक्त इस चीज़ पर ना डिमांड की जाती है। वो सारे मजहबों में ऐसा ही है, सब मांगते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। मज़े की बात यह है कि अगर उस मंदिर, मस्जिद या चर्च के जो गरीब लोग हैं उनको क्या इकोनॉमिकली कोई फ़ायदा मिलता है? उनको कुछ नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ कमजोर, जहाँ जहाँ गुर्बत है वहाँ मज़हब ताकतवर है। आप देख लें, यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, जहाँ ज़्यादा गुर्बत है जहाँ मज़हब जो है वो ताकतवर है। लतीन अमेरिका में देख लें या दूसरे जो अफ्रीका में देख लें, मज़हब जो है ताकतवर है। और यहाँ पर तो नॉर्वे में ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और आजकल बड़ी बहस चली हुई है कि जो सपोर्ट दी जाती है ना उसको ख़त्म किया जाए, जिनके लोग खुद जो अपनी मजहबी जो इमारत। नॉर्वे में जो एक आदमी है गवर्नमेंट उसको देती है 1500 क्राउन सालाना, हाँ, वो बढ़ता है 45,000 पाकिस्तानी रुपीस सालाना उसको गवर्नमेंट देती है। फिर वो जो होते हैं सूबे वो देते हैं अमदाद, फिर वो जो होती है तहसील होती है, फिर वो लोकल जो होती है कम्यून। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हाँ लोग मांगते हैं। हाँ बिल्कुल, मंदिर भी सब मांगते हैं। नॉर्वे में एक कानून है कि जो बच्चा पैदा होता है वो चर्च में रजिस्टर होता है, ऑटोमेटिक रजिस्टर होता है। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप मस्जिद में रजिस्टर हो तो फिर उनको वो पैसे जो है ना चर्च को नहीं मिलते, वो मस्जिद को मिलते हैं। तो जफ़र साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इनके जो कस्बे देख रहा हूँ ना, इनके जहाँ इनकी तारीख वफात और तारीख पैदाइश वफात, और कोई बंदा भी 80 साल से 80 से कम नहीं है। 80 से पहले फौत नहीं हुआ। तो इसकी वजह यही है कि ये लोग ज़्यादा सेहतमंद थे। मैं अभी यही बात कर रहा था कि हमारे लोगों की जो उम्रें हैं कोई 70 है, 65 है, कोई 60 है, कोई ये जो हम लोग यूरोप में भी हैं
हम खाते बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां में बहुत ज़्यादा हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। लगा हुआ है जिसमें एक जनरेशन के 4 बंदे गए हैं और चारों जो हैं वो 70 हाँ ये जो साल के बाद इनकी सामने लिखी हुई है। एक जो 59 पे पैदा हुआ था 1859 में, तो वो 1934 में है। तो अंदाज़ा करें 41, 52, 60, 71। ठीक है, हमने को कहना कुछ नहीं, बस वो कहना कुछ नहीं, देखना है तो ये लिया, ये ले। तक हमारे अरशद साहब हैं, अरशद साहब है, ये हमारे लीडर हैं। इन अरशद साहब ने भी बहुत सैर कराई है, ये इस एरिया के मतलब भी बहुत कुछ जानते हैं, पहले भी कई दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं इधर। अरशद साहब क्या कहेंगे इस एरिया के, इस शहर के मतलब लूम जो है? जी जनाब, ये लूम शहर इसका नाम है, बड़ा अच्छा शहर है। तो जैसे आम टिपिकल नॉर्वेजियन गाँव होते हैं, यहाँ बुनियादी सहूलतें सारी मौजूद हैं। तो कम्यून जैसे म्यूनसिपल कमेटी लोकल होती है, वो कोशिश करते हैं कि सारे टूरिस्ट हमारी तरफ आएँ। तो इस हवाले से ये भी समझ लें कि यहाँ के जितने शहर और गांव हैं उनका आपस में अच्छाई का भी मुकाबला है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करें ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। तो हाँ, तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी की लोगों की चीज़ें हों। मिसाल तौर पे जैसे ये पुराना चर्च है, कहने को तो एक पुरानी इबादतगाह है, जैसे आजकल नॉर्वे के लोग कोई मजहबी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तारीखी विरसे के तौर पे इसको रखा हुआ है। ये एक तारीख का हिस्सा है, शायद 1000 साल पुराना चर्च हो। उसके अलावा हर शहर में इधर भी कोई ना कोई म्यूज़ियम होगा, म्यूजियम है उधर पीछे, जिसकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी और दूसरी इस तरह की चीज़ें होगी। तो इनकी कोशिश यही है, जैसे कि आपको पता है कि जो सियाहत है वो इस वक्त सबसे बड़ा कारोबार है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है जो हमारे पाकिस्तान में लोग ये जो देख रहे हैं या गवर्नमेंट का कोई आदमी देख रहा है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो भी ऐसा करें? या पहली तो बात ये है कि कोई सी चीज़ की ना ही हमारे पाकिस्तानी भाइयों को या किसी को बहुत ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनको लंबे चौड़े कोर्सों की भी ज़रूरत नहीं है। वो बात ऐसी ही है कि हर बंदा अपना हिस्सा डाल सकता है। सही, बिल्कुल। इधर कोई भी एक बंदा आता है ना, फर्ज कर लें यही समझ लें कि पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से एक बंदा इधर आ गया है, पहली बात वो क्या चीज़ नोट करेगा? पहली चीज़ वो है सफाई। बिल्कुल। हाँ, तो सफाई है, बिल्कुल कोई गंद नहीं है। तो आप पहले नंबर पे ये सोचे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि आप गंद डालने वालों में हैं या गंद से साफ करने वालों में हैं। पहली तो बात तो है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और वैसे हमारा ना, ये मैं मानता हूँ कि मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ, लेकिन सियासत के बगैर बंदा रह भी नहीं सकता। देखें ना, ये एक कौमी होना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कायदा कानून है वो गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ही बनाए हैं ना, बिल्कुल। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक मतलब है दायां हाथ बाएं हाथ को धोता है, तो दोनों है। तो हम ज़रा थोड़ा सा ऐसे ही कर रहे हैं। वो तो मतलब क्या कि हमारा एक तरह का ना, ये बात शायद दुरुस्त भी होगी कि मसाइल हैं, लेकिन हमारा एक तरह का ये एक हॉबी मशगला बन गया है कि मुल्क और रियासत को और मज़हब को और इस तरह की चीज़ों को हर वक्त कोसते रहना और खुद कुछ नहीं करना। खुद कुछ नहीं करना, बिल्कुल। तो इस हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी सबसे बड़ी पावर क्या है? हमारी सबसे बड़ी पावर हमारी आबादी है। वहाँ 250 मिलियन लोग रहते हैं। 250 मिलियन का मतलब है 500 मिलियन हाथ। एक बंदे के 2 हाथ हैं। 500 मिलियन हाथ हमारे पास हैं, लेकिन अगर इस्तेमाल ना करें और हर बंदे का एक मुंह है, तो इसका मतलब है कि अगर सारे बंदे काम करें तो हमारे पास 500 मिलियन हाथ हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर बैठे रहें तो फिर हमारे 250 मिलियन मुंह हैं और 250 मिलियन पेट हैं जिनको हमने नवाला डालना है। बिल्कुल। तो आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। तो मुसारिस का यही बनता है कि एक सेकंड, मुसारिस का यही बनता है, हमेशा आप चलते हैं, एक कंक्लूजन होती है ना, हमेशा इसका तरीका यही बनता है, मुल्क, वज़ीर आज़म, सदर, बादशाह, फलां टमकान, कानून नाफज करने वाले इदारे, कानून साजी, वो अपना काम करें, लेकिन हर बंदा इनफरादी तौर पे ईमानदारी से अपने गिरबान में जान के देखे कि वो क्या कर सकता है। अगर आप थोड़ी सी सफाई कर सकते हैं अपने मकान के सामने, वो कर दें, एक दरख्त लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बहुत अच्छी वो इन्फॉर्मेशन दी। मैं ये जो जितने लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ सब अपने अपने घर के सामने जो है वो सफाई रखें, अपने शहरों की सफाई करें, पाकिस्तान की सफाई रखें, मुल्क में जो है गंद ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।